हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और आज हम फिर से आए हैं आपके साथ पास अप्लाइड मैथ सेकेंड यूनिट सेकेंड समाकलन 2 चैप्टर नंबर 7 समाकलन के अनुप्रयोग का एक नया वीडियो साथ में लेकर के। और टॉपिक है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लें, क्योंकि इनिशियल कंसेप्ट्स और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं वो हमने उसी में डिस्कस किया है। और आज हम देखेंगे डायरेक्ट आंसर्स ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यू एग्ज़ाम। मतलब एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इस तरह से दिमाग में क्वेश्चंस भरें आप कि सॉल्व करने की बजाय अगर कैलकुलेशन से काम कल चल जाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो इस कड़ी में हम सबसे पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर मेरा तरीका आप जानते होंगे, जो क्वेश्चन जितनी बार बोर्ड में आया है मैं उसके ऊपर उतने ही एम लगा देता हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट से आप समझ गए होंगे कि 3 बार ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसी से आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन है परवलय y² = 4ax तथा इसके नाभिलंब के बीच जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आएगा तो ये ऐसे आएगा कि परवलय इतना इतना और नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल है और 4 ऑप्शन होंगे। तो अगर आपको आंसर याद है तो आप उसमें से टिक कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखिए है क्या ये चीज़, y² = 4ax। इसका मतलब ये हमारे पास इस तरह का परवलय हो गया, x एक्सिस y एक्सिस, ये y² = 4ax परवलय है। अब ये जो इक्वेशन है 4ax, इसको आप अगर फर्स्ट मान लें तो इसके और इसके नाभिलंब का मतलब होता है, पहले तो आप इसको जानना चाहिए कि नाभि क्या होती है। तो नाभि जो है इसकी वो a,0 होती है, जिसके अंदर a कहाँ से पता लगेगा, तो वो a आपका ये 4ax, ये a जो है अगर यहाँ पे कोई और परवलय दिया होता तो हम उसकी कंपैरिजन x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करते 4a से और फिर वहाँ से a निकलता। तो यहाँ पर इसकी नाभि जो है वो a,0 है, यानी कि ये a,0 हो गई। और नाभि से जाने वाला और ये अक्ष के लंबवत ये जो लाइन है ये आपका ये कहलाएगा नाभिलंब। तो हमें परवलय और नाभिलंब इनके बीच का क्षेत्रफल ये पूरा निकालने को बोला गया है। अब कर्व की इक्वेशन से देखने से पता है, ट्रेसिंग, ये जो ट्रेसिंग करी है हमने इससे पता है कि आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें तो उसका जस्ट डबल करके आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो अब हमारे पास इस तरह से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो y² = 4x और नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल, तो यानी कि पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और अगर केवल इतना कहता है कि परवलय इतना इतना और नाभिलंब के बीच प्रथम चतुर्थांश में कितना क्षेत्रफल है, तो उसमें आपको केवल इसका आधा हिस्सा निकालना पड़ेगा। बहरहाल क्वेश्चन कुछ भी आए, सॉल्व करने का तरीका वही है कि आप जो है वो इंटीग्रल a to b y dx इसका यूज़ करें। इससे आपका एरिया निकलेगा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, क्योंकि कर्व और एक्स एक्सिस, इस एक्स अक्ष इसी के बीच का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए ये वर्टेक्स 0 0 है, शीर्ष 0 0 है और a,0 तक जा रहा है। तो y की वैल्यू आप अंडर रूट लेकर के यहाँ पे पुट कर देंगे। लिमिट आपकी a जो है वो स्टार्टिंग 0 हो जाएगी, ख़त्म आपका कहाँ पे b की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। और जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे वो चीज़ बस वही है कि कैलकुलेशन आपको नहीं ध्यान रखनी है और सीधे इसका आंसर आप याद करेंगे कि इसका जो एरिया होता है टोटल, और इसमें साथ में ट्वाइस भी करना पड़ेगा क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे भी है। तो एरिया = सीधे इसका 8a² / 3 इतना आता है। ये आप सीधे याद रखेंगे। और अगर केवल प्रथम चतुर्थांश में कह दे कि केवल प्रथम चतुर्थांश में कितना एरिया पड़ेगा, तो केवल प्रथम चतुर्थांश की अगर बात करी जाती है तो बस जस्ट हाफ कर देंगे आप 8a² / 3 का। तो ये 2 से 4, तो यानी कि 4/3a² ये आ जाएगा। तो अब आप देखिए क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है। ज़्यादातर वैसे यही पूछा जाएगा, बोर्ड में जो पूछा गया है वो उस हिसाब से तो पूरा परवलय और नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल, तो ये आपका 8a² / 3 है। अब इस क्वेश्चन को बदल के इसमें सपोज़ करिए कोई डिजिट कर दे, जैसे मान लिया सपोज़ करिए हमारे पास परवलय उसने y² = 16x दे दिया और कह रहा है कि ये मतलब अदर क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हो गया, ठीक है ना। y² = 16x इस तरह का परवलय दे दिया और इस परवलय और नाभिलंब और इनके बीच का क्षेत्रफल जो है वो आपको कह रहा है निकालने के लिए। तो पहले आप इसका कंपेयर कर देंगे y² = 4ax से, तो 4a = 16 आ जाएगा। 4a = 16 यानी कि a = 4 आ गया।
अब आप देखिए एरिया कितना होता है, तो वो एरिया का फॉर्मूला हमें 8a² / 3 पता है, तो आप इसी में क्या करेंगे 8 × a का वैल्यू 4 डाल देंगे अपॉन 3 और सॉल्व होकर के जो भी आएगा 8 16 8 जा 128/3 ये इतना स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। यहाँ भी यूनिट स्क्वायर यूनिट्स इस तरह से लग जाएंगी स्क्वायर यूनिट्स। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन ध्यान रहेगा कि अगर आपको कोई परवलय दिया है और वहाँ से नाभिलम के बीच का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उस केस में वो 8a² / 3 इतना होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दीर्घवृत्त x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 का क्षेत्रफल निकालें। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है 5 बार ये बोर्ड में आ चुका है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इसे करके दिखाना है तब तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन भी इसका कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसको याद करना बता रहे हैं। देखिए पहले तो दीर्घवृत्त होता क्या है। अगर आप देखें कि वृत्त जो होता है वो चारों तरफ से सिमेट्रिकल होता है। ये होता है आपका वृत्त और इसकी इक्वेशन x² + y² = a², जहाँ पे a जो है वो इसकी त्रिज्या होती है। वो त्रिज्या यहाँ भी इतनी ही होती है और यहाँ भी इतनी होती है, यहाँ पे भी, सब तरफ सारी दिशाओं में देख लीजिए सब जगह बराबर होती है। तो अगर आप a² को इधर डिवाइड कर दें तो देखिए x² / a² + y² / a² = 1। इस तरह से भी सर्कल की इक्वेशन को लिखा जा सकता है। लेकिन दीर्घवृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त जो है वो सब अंडाकार संरचना होती है। इस तरह से ये जो है वो आपका यहाँ से और यहाँ से इसको जो है वो दबा दिया गया है, इसको इस तरह से दबा दिया गया है, तब जा कर के दीर्घवृत्त बना। और इस वजह से इसमें यहाँ पर जो है अब त्रिज्या नहीं बोलते हैं इसको, यहाँ पर जो ये लाइन जो लंबी हो जाती है इसे बोला जाता है दीर्घाक्ष, और जो छोटी लाइन रह जाती है, छोटी अक्ष रह जाती है, उसे लघु अक्ष बोलते हैं। तो दीर्घाक्ष और लघु अक्ष ये जो होती हैं ये जो है वो आपके इसकी लंबाई टोटल जो है वो 2a यानी कि हाफ लेंथ a बोली जाती है, और इसकी टोटल लेंथ 2b है तो हाफ लेंथ इसकी जो है वो स्मॉल b बोली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इसकी इक्वेशन होती है वो x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 ये होती है। तो अब देखिए सर्कल को हमने कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया, दीर्घवृत्त जो है वो इस तरह का होता है, उसकी इक्वेशन को हमने इस तरह से कर रख लिया। तो अब आप इनमें फ़र्क देखिए क्या फ़र्क है। इनमें फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे a² बराबर चीज़ें हैं और यहाँ पर a और b जो है वो डिफरेंट हैं, a ज़्यादा है और b बड़ा कम है। ये फ़र्क होता है सर्कल और दीर्घवृत्त में, ये इक्वेशन में उसकी फ़र्क होता है। तो आगे से ये ध्यान रखेंगे चीज़ें। मैं स्पेशली जो है वो 10th वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा उनके दिमाग में इस तरह से आ जाए। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, मोर जनरल टर्म ये है, आप इसको देखें कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि π/ab होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है पाई टाइम्स, और ये जो है अर्ध दीर्घाक्ष जो है वो आपका 2a होता है ना, तो उसका आधा, और ये आपका जो है वो अर्ध जो है वो लघु अक्ष होता है। तो ये इसको ही इंग्लिश में सेमी मेजर एक्सिस कह सकते हैं आप, ठीक है ना, और इसको जो है वो सेमी माइनर एक्सिस ऐसे करके बोला जा सकता है। और देखिए सबूत भी मैं देता हूँ आपको कि किस तरह से ये क्षेत्रफल का एरिया सही है, ये क्षेत्रफल इतना π/ab सही है। अगर हम इसी को सर्कल के लिए ले लें तो सर्कल में आप जानते हैं कि a और b जो हैं वो बराबर होते हैं, दोनों ही a होते हैं। ये देखिए दोनों a होते हैं। तो अगर मैं इसी में जो है वो सर्कल के लिए a = b कंडीशन पुट कर दूं तो देखिए क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, π × a इसी फॉर्मूले का। तो देखिए ये हो जाता है π × a यानी कि πa², और ये हम छोटी क्लास से जानते हैं कि सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है πa² होता है। तो अब ये आपको ये फॉर्मूला और ज़्यादा दिमाग में बैठ जाएगा आपके दिमाग में कि π/ab। अब इसके ऊपर जैसे बेस्ड और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर में आए कि x² / a² y² + y² = 1 का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप पहचान जाएँ कि दीर्घवृत्त है और उसका फॉर्मूला जो है क्षेत्रफल का सीधे π/ab होता है। इसको आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो दिमाग में रहेगा आपके। अब हम इसके ऊपर इसी के जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए ये अभी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, ए और बी की जगह नंबर्स दे रखे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि कंपेयरिंग विद इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दीर्घवृत्त की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उससे कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ से a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब देखिए जब a और b पता लग गए हैं तो क्षेत्रफल दीर्घवृत्त का अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, ये पाई ए बी होता है। इसमें आप बस पाई a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू ये 3 आ गई, ये डाल दीजिए तो यहाँ से आपका 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स ये आपके पास आंसर आ जाता है और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए अगर एक्चुअल क्वेश्चन करा जाए तो ये इंटीग्रेशन वगैरह से और लेंदी क्वेश्चन बनेगा जाके, लेकिन अगर आपने ये पिछले क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो याद कर रखी है कि पाई ए बी क्षेत्रफल होता है, तो उस केस में आपके लिए क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल समाकलन विधि से होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर ये आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता तब तो आपको ये इंटीग्रेशन मेथड से करना पड़ता। वैसे तो छोटा बच्चा भी जानता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्कल में रेडियस जो है वो स्मॉल ए है तो एरिया इसका पाई ए स्क्वायर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो समाकलन से आप क्यों निकालेंगे, आपको मालूम है सीधे पाई ए स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए एक लाइनर का क्वेश्चन ये बनता है आपका, समाकलन विधि से कहता रहे वो, हमें क्या मतलब है, हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालें। और ये भी देखिए पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। अब समाकलन से निकालना है, हमें क्या मतलब इससे, जब हमने एमसीक्यू सॉल्व करना है तो हमसे मेथड की कोई तो देखने वाला तो है नहीं, तो आप सीधे इसको कंपेयर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर कर दें तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 16 मिल जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू जो है 4 मिल जाएगी। अब एरिया कितना होता है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर होता है। तो आप देखिए पाई इंटू और एरिया यानी कि एरिया नहीं रेडियस यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 पाई, ये आपके पास जो है वो स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास जो है वो क्षेत्रफल आ जाता है इस सर्कल का। तो समाकलन भले ही वो कहता रहे, लेकिन जब हमें एमसीक्यू से सॉल्व करना है, एमसीक्यू की तरह देखना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके इसे कर लेंगे। तो इसलिए सर्कल और दीर्घवृत्त के क्वेश्चंस जो हैं वो सर्कल के तो छोटी क्लास से ही हो गए, दीर्घवृत्त के लिए आप बस पाई ए बी फॉर्मूला ध्यान रखें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वक्र अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए और अक्षों से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोर्ड में आया हुआ है। और पहली बात तो ये ग्राफ इसका होता किस तरह से है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये ग्राफ जो है वो इस तरह से लगभग जाता है। अगर हम कहें कि एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, तो आप y0 पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो y0 पुट करने पर देखिए इसके अंदर अगर हम y इक्वल टू 0 डाल दें तो रूट एक्स इज इक्वल टू रूट ए आ रहा है, यानी कि स्क्वायर कर दीजिए तो x इक्वल टू ए। इसका मतलब ये a,0 इसके निर्देशांक हो गए। और अगर x0 पुट कर दें यानी कि y अक्ष को कहाँ काट रहा है, इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो x0 डाल दीजिए तो रूट y इज इक्वल टू रूट ए बचेगा, यानी कि स्क्वायर कर दीजिए y इज इक्वल टू ए, यानी कि a0, a। तो ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। अब कर्व की इक्वेशन भी पता है, लिमिट आप चाहे y dx करके निकालें चाहे x dy करके निकालें, बहरहाल जो भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, चाहे इंटीग्रेशन करें, ज़्यादा लंबा नहीं है इसका, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर आप a स्क्वायर बाई 6 ये इतना ध्यान रखेंगे। तो अक्षों के बीच में ये वाला एरिया जो है वो अक्ष कर्व और अक्षों के बीच का एरिया आपका a स्क्वायर बाई 6, ये आप डायरेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का याद रखें। अदरवाइज़ अगर सॉल्व भी करेंगे तो कोई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कम टाइम में ही सॉल्व हो जाएगा। बस ये है कि रटा होगा तो इसमें आपका 5 सेकंड 10 सेकंड लगने हैं, अदरवाइज़ आपके 3-4 मिनट लगने हैं। तो जैसा है क्वेश्चन अगर लंबा आता है, ये चैप्टर्स लंबे हैं इसीलिए हम इन क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिखवा रहे हैं ताकि आराम से जो है आप इसको कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकें। देखिए ये यूनिट जो है समाकलन के अनुप्रयोग, इसके अंदर सारे ही क्वेश्चन लंबे लंबे हैं और क्वेश्चन आना तो है ही इससे भी, ऐसा तो है नहीं। यूनिट में 4 ही यूनिट हैं आपके पास, 25 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आपके पास 4 यूनिट से 25 क्वेश्चन आने हैं तो एक यूनिट पे जो है वो आपके 6 क्वेश्चन, तो लगभग इस यूनिट से 6 क्वेश्चन आने हैं। और वो 6 क्वेश्चन अगर लंबे लंबे आ गए तो आप मान के चलिए आपके जो हैं वो आधा घंटा पौन घंटा टाइम ले लेंगे। तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं वो आपके आराम से प्रिपेयर हो जाएं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है ये आ जाए बोर्ड में।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड में आया है। y = x² के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए y = x², इसको अगर हम लिखें तो पलट के लिखिए x² = y। इसका मतलब ये x² = 4ay इस शेप का है, यानी कि ये आपका परवलय जो है वो इस तरह का है। इसकी नाभिलंब जीवा भी इस तरह की यहाँ से जा रही होगी और आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने आज सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया था वो इसी तरह का क्वेश्चन था, बस उसके अंदर क्या था, ये केस इस तरह से था, y² = 4ax के लिए और नाभिलंब उसके बीच का क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था, सीधे याद कर लीजिए 8a² / 3 ये फॉर्मूला होता है। तो वही चीज़ बस घुमा करके यहाँ पे दे दी गई है। अब देखें यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करें कि x² = y है, इसका कंपैरिजन जो है वो इससे कर लें आप। तो देखिए 4a = 1, इसका मतलब a = 1/4 आ जाएगा। अब देखिए वही सिचुएशन है, वही क्षेत्रफल बस घुमा दिया है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला वही 8a² / 3 लगा देंगे। तो देखिए 8/3 × a का स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व हो करके 8/3 × 1/16, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8×2 जा यानी कि 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो कहने का मतलब है कि उसी कंसेप्ट पे जो आपने याद किया उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन भी था, बस आपको पहचानना था और देखिए कितनी आसानी से जो है वो ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप एक मेन फॉर्मूले वाला क्वेश्चन अगर ध्यान करें, जनरल क्वेश्चन ध्यान करें, तो उसके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चंस आराम से होते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने एरिया के ऊपर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं और अब इसमें केवल एक कंसेप्ट बचता है कि अगर आपके पास जो है वो 2 कर्व दिए हुए हैं और वो 2 कर्व उनके बीच का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करी जाती है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आगे भी मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा और कोई सुधार की गुंजाइश हो तो उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।